सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंडियन बाइकर सागर। एंड आज जो वीडियो है आप देखने वाले हो वो एक्चुअली 3 मंथ्स पुराना है, पर मैंने सोचा शेयर करना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों को फर्स्ट टाइम फ्लाइट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह ही। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने हम लोग को भेजा है बैंगलोर जाने के लिए, और यहाँ पे देखो लोगों को, भीड़ देखो भीड़। सच बोलूँ तो ये मेरा और मेरे फ्रेंड अक्षय का पहला ही एक्सपीरियंस था प्लेन पे, सो यू कैन इमेजिन कितने नर्वस थे हम दोनों लिटरली फर्स्ट टाइम फ्लायर्स थे। ये जर्नी तब हुई जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। हमारी टीम से हम दोनों को भेजा गया जस्ट बिकॉज हमारी शादी नहीं हुई। गाइस लिसन अप, अगर आप एयरपोर्ट पे लॉन्ग लाइंस एंड आईडी चेक्स का टेंशन अवॉइड करना चाहते हो तो डिजी यात्रा ऐप इज़ अ लाइफ सेवर। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, खुद को रजिस्टर कर लो, आधार लिंक कर लो एंड अच्छी सी बिना फिल्टर वाली फ़ोटो क्लिक कर लेना। इससे आप इजीली 15 से 20 मिनट्स इजीली बचा सकते हो। सो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया एंड नाउ एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे हम। सो हमें एयर इंडिया का डोमेस्टिक काउंटर ढूंढना था एंड हमें एयर इंडिया का डोमेस्टिक काउंटर जल्दी मिल जाता है एंड हम अपना बोर्डिंग पास भी उधर से कलेक्ट कर लेते एंड अपना बड़ा लगेज हम उनको हैंड ओवर दे देते। वो बैग्स को टैग लगाते एंड फिर बैग सीधा एयरपोर्ट के स्टोरेज सेक्शन में चले जाते एंड देन हमें ये बैग डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे कलेक्ट करना है। सो सक्सेसफुली हमने 2 प्रोसेस कंप्लीट किया एंड द थर्ड प्रोसेस इज नाउ दिस सिक्योरिटी बेल्ट चेकिंग। यहाँ पे हमारा बॉडी स्कैन होता है एंड इवन लाइक यहाँ पे हमारा शोल्डर बैग्स और बैकपैक्स ये चेक होते हैं जो हैंडी है। सो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो भी आइटम्स आपके पास लाइक हैंड बैग बैकपैक्स में है, सारे इंपॉर्टेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेटल आइटम्स निकाल के आपको अलग ट्रे पे रखना पड़ता है, नहीं तो बैग वापस आ जाएगा एंड आपको फिर से ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एंड इरिटेटिंग प्रोसेस है। लिटरली मेरे साथ हो चुका है एक बार। सो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आप लेके जा सकते हो एंड क्या नहीं ड्यूरिंग दिस सिक्योरिटी चेक, जैसे कि कैबिन बैग, बैकपैक और हैंड बैग। लैपटॉप आपको बाहर निकाल के सेपरेट ट्रे पे रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी रखना होगा जैसे कि टैबलेट्स, आईपैड, कैमरास या चार्जर, हेडफोन्स भी, इवन आपके खुद के मोबाइल फ़ोन। और मेटल आइटम्स में जैसे कि कीज़, कॉइन्स, वॉलेट, बेल्ट भी आपको निकाल के रखना है इवन। और लिक्विड अगर आप कुछ कैरी करते हो दैन वो भी आपको शायद निकाल के ही रखना पड़ेगा। इवन आपने अगर कोई जैकेट और कैप पहना है, इवन आपके शूज़ भी आपको एक सेपरेट ट्रे में निकाल के देना होगा उनको। एंड नाउ आप क्या नहीं लेके जा सकते हो, जैसे कि आप आगे मीन्स वो सिक्योरिटी चेक्स के बाहर लेके ही नहीं जा सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई शार्प आइटम होगा, नाइफ, सीज़र और लाइटर, मैच बॉक्स या पूरा वाटर बॉटल भी होगा ना, तो वो भी अलाउड नहीं है। सो आप ये सारे चीज़ को अवॉइड करना। सो दिस इज़ माई ट्रे, जहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर आइडिया आया होगा कि कैसे मैंने अपने सामान को अलग करके रखा है। पहला क्या था देख, एच जोन में। सो जल्दी आने की वजह से हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लिया, बिकॉज ये जो प्रोसेस होते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो फोर्थ प्रोसेस के लिए हम आगे बढ़ते डायरेक्ट अपने बोर्डिंग जोन की तरफ। एंड गेस व्हाट, हमारी सीट अपग्रेड में थी। सो पहले हमारे जोन बी एंड सी थे एंड सडनली हमें जोन ए मिल गया, फुल वीआईपी वाली फीलिंग्स। सिक्सटी फाइव 65 हम लोग ढूंढ रहे, 65 90, ये 65 है। नहीं, मेरा निकल चल भाई। अभी इतना बड़ा बड़ा वीडियो क्यों निकल रहा है? सो जोन ए तो मिल गया, बट ऑनेस्टली एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट भी था क्योंकि मेरी पहली फ़्लाइट एक्सपीरियंस था एंड लाइक एवरीवन मुझे विंडो सीट चाहिए थी।
और मैंने नोटिस किया कि जो भी गर्ल्स सोलो या लाइक टू ट्रैवल्स कर रहे हैं सबको विंडो सीट मिला है। मेरे बगल में भी एक लेडी थी, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी फ़्लाइट्स लाइक अटेंड किए हैं शायद, सो उन्हें बाहर देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और मैं था फुल एक्साइटिंग मोड में, बट समहाउ हमने मैनेज कर लिया एंड एन्जॉयड एवरी मोमेंट्स। और हाँ, फ़्लाइट में ब्रेकफास्ट लंच ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो बिल्कुल शर्माओ मत, एन्जॉय करो। मैंने भी पहले थोड़ा हेजिटेट किया था, बट ट्रस्ट मी, फूड मज़ेदार होता है। गाइस, फर्स्ट टाइम फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लिटरली नेक्स्ट लेवल था। लाइक टेक ऑफ के टाइम पे झटका फील होता है, बट वंस यू आर इन दी एयर, बस क्लाउड के ऊपर एकदम ड्रीमी वर्ल्ड जैसा लगता है। नीचे बिल्डिंग्स, रोड सब छोटे टॉयज जैसे दिखते हैं। सीरियसली एकदम मैजिकल व्यू होता है। और हाँ, अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो सीट चेंज ट्राई कर लेना। ऑनलाइन चेक इन के टाइम पे ये बुकिंग के बाद अवेलेबल होता है, जहाँ पे आपको लाइक 200 से 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी वर्थ इट। अगर आपको विंडो सीट मिल गया एंड देन इट्स लाइक 200-300 रुपये, आपको कुछ भी एकदम रिलैक्स एन्जॉय फील करोगे एंड स्काई के व्यूज़ के मज़े ले पाओगे। के दौरान लैपटॉप या अन्य बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग न करें। May I have your attention please? Smoking, the use of electronic cigarettes and the consumption of alcohol is not allowed on the aircraft. Air India also does not permit the consumption of any chewing tobacco. तो दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट लाइक 850 to 900 किलोमीटर्स किए और सिर्फ 1 hour 40 मिनट्स में हम लोग बेंगलोर रीच हो गए। एंड ट्रस्ट मी, एयरपोर्ट उतरने के बाद एकदम ही अमेजिंग वाइब्स आए, क्योंकि बेंगलोर का हवा एकदम पूरा मीन्स फ्रेश था। और यहाँ पे बम्बू से बने हुए एलिफेंट्स एंड ट्रीज़ के डेकोरेशन सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम थोड़ा सा इधर उधर घूमते घूमते फिर हमने ओला बुक किया एंड सीधा होटल के लिए निकल पड़ते। हाँ, सो हम लोग जल्दी से होटल पहुंच जाते एंड दिस इज़ द होटल रूम विच वॉज बुक्ड फॉर ऑलमोस्ट लाइक अ वीक। सो पूरा एक वीक हम बेंगलोर में रहते हैं एंड मैं बेंगलोर में बहुत सारे टेम्पल्स विज़िट करने वाला हूँ। सो आप आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहना। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एयरपोर्ट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस दिखाया है, ताकि अगर आप भी पहली बार फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे हो तो टेंशन मत लेना। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और आगे भी मैं बेंगलोर के टेम्पल्स विज़िट कर रहा हूँ, सो आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू।